Hello student, welcome to my YouTube channel Anit Maya, and today we are going to start a new chapter, cell. In this chapter we will start with a cell, its a definition, cell theory and size and shape of cell. So let's start this video. So first cell. सेल वर्ड एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है सेलुला। सेलुला का मतलब होता है लिटिल रूम, छोटे छोटे कमरे, जिसमें सेल के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। जैसे कि सेल के बहुत से स्ट्रक्चर पाए गए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया। इनकी स्टडी को बोलते हैं साइटोलॉजी। और सेल स्ट्रक्चर के साथ साथ उसके रिप्रोडक्शन, उसके फंक्शन की स्टडी को बोलते हैं सेल बायोलॉजी। सो सेल बेसिकली सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सेल है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनका एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है। फंडामेंटल इसलिए कहा गया है क्योंकि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये नींव का फॉर्मेशन करते हैं, नींव बनाता है। इसे स्ट्रक्चर यूनिट कहा गया है क्योंकि ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। ऐसे हम देख सकते हैं कि सेल आपस में एग्रीगेट होकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू एग्रीगेट होकर ऑर्गेन बनाते हैं, ऑर्गेन एग्रीगेट होकर ऑर्गेन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गेन सिस्टम फिर पूरे बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। और ये फंक्शन, इसे फंक्शनल यूनिट कहा गया क्योंकि फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि ऑर्गेन हो गया, ऑर्गेन में हो जाएगा हमारा हार्ट हो जाएगा, किडनी हो जाएगा। किडनी का काम है हमारे ब्लड में जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको प्यूरिफाई करना और उस वेस्ट को बाहर फेंकना। और हार्ट का काम है ब्लड सप्लाई करना, ब्लड पंप करना पूरे बॉडी में। एक तरह से सारे ऑर्गेन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इसीलिए सेल को फंक्शन यूनिट कहा गया है। एक सेल, एक सिंगल सेल सारे एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, रिप्रोडक्शन सब कुछ। इसलिए इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म का, इसलिए सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंक्शन यूनिट कहा गया है। अब डिस्कवरी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में। उसमें उन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की थी। इसके लिए उन्होंने एक कॉर्क का थिन स्लाइस लिया था। मतलब कि पेड़ का छाल का एकदम थिन स्लाइस लिया था। और उसकी स्टडी के लिए उन्होंने अपना एक अलग सा माइक्रोस्कोप बनाया था। ये माइक्रोस्कोप एनालिसिस करने के बाद उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये क्या है, एक हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखा। उस हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर में भी उनमें बहुत से कंपार्टमेंट दिखाई दिए। कंपार्टमेंट मतलब होता है खंड, उसमें बहुत सारे खंड दिखाई दिए जिसको उन्होंने नाम दिया सेल। उसके बाद हमारे एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले एक लिविंग सेल का डिस्कवरी किया था 1674 में। नेक्स्ट हमारा सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के लिए सबसे पहले साइंटिस्ट आए थे 1838 में मैथियास लेडेन एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। इन्होंने बहुत से प्लांट सेल की स्टडी किया था और उन्हें ये ऑब्जर्व किया कि जो प्लांट सेल हैं, जितना भी प्लांट बॉडी है, ये सारे डिफरेंट काइंड के सेल से मिलकर बने हुए हैं। जैसे कि हमारे बॉडी में 200 अलग अलग प्रकार के सेल पाए जाते हैं, वैसे ही प्लांट का बॉडी भी बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ है और ये सेल आपस में मिलकर टिश्यू बनाते हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे थियोडर स्वान 1839 में, जो कि ब्रिटिश जूलॉजिस्ट हैं। इन्होंने बहुत से एनिमल सेल की स्टडी किया था। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि एनिमल सेल में एक आउटर थिन लेयर होता है, जिसे आज के डेट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। उन्होंने अपनी कुछ नॉलेज आइडिया के बेसिस पे कुछ प्लांट की भी स्टडी किया था। उन्होंने प्लांट में ये पता लगाया कि प्लांट सेल में कोई एक यूनिक कैरेक्टर देखने को मिलता है, मतलब कि उसमें एक सेल वॉल प्रेजेंट है जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट है। फिर थियोडर स्वान ने अपना एक हाइपोथेसिस दिया। इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जितने भी एनिमल्स और प्लांट के जो बॉडी होते हैं, ये सेल और सेल प्रोडक्ट से मिलकर बने होते हैं। मतलब सेल मिलकर बनाता है टिश्यू से बनता है ऑर्गेन से बनता है ऑर्गेन सिस्टम। फिर स्लेडेन और स्वान ने दोनों ने मिलकर एक सेल थ्योरी दिया, लेकिन इनकी जो सेल थ्योरी है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि कैसे एक नया सेल बनता है, कैसे न्यू सेल फॉर्म होता है। तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए रूडोल्फ विर्चो आए 1855 में। उन्होंने ये बताया, ये एक्सप्लेन किया कि जो न्यू सेल है ये अपने प्री एग्जिस्टेंट सेल से सेल डिवाइड करके बनते हैं। मतलब कि सेल जो पहले एग्जिस्ट करता था उसी सेल में डिवीज़न होता है, फिर डिवाइड होकर ये 2 सेल बनाता है। और उन्होंने स्लेडेन और स्वान की जो सेल थ्योरी है इसको एक फाइनल शेप दिया। यहाँ पर जो टर्म दिया गया है, न्यू सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, इसे ओमनी सेलुलर भी कहा जाता है।
इस वर्ड से लिया गया है। इसका एक्सेप्शन भी है। इसका एक्सेप्शन है वायरस। वायरस सेल थ्योरी को ऑब्जर्व नहीं करते क्योंकि सेल तो एक लिविंग है और वायरस बॉडी के इनसाइड रहा हमारे तब वो लिविंग कहलाता है। अगर बॉडी के बाहर है तो नॉन लिविंग, क्योंकि बॉडी के बाहर वायरस कुछ कर ही नहीं सकता है, लेकिन जब बॉडी के अंदर जाता है तो सारे काम कर सकता है। और सेल की खूबी होती है, सेल की बस एबिलिटी होती है कि वो अपना खुद का कॉपी बना सके, सेल्फ रिप्लिकेशन कर सके, जो कि वायरस के पास नहीं है। ये जब हम बॉडी के इनसाइड जाता है तब रिप्लिकेट करता है। सो इसीलिए इसका एक्सेप्शन है वायरस। नेक्स्ट हमारा सेल शेप साइज। तो जो सेल का शेप है ये उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है कि कैसे सेल फंक्शन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल न्यूरल सेल की बात करते हैं, नर्व सेल की बात करते हैं। नर्व सेल का काम होता है सिग्नल पहुंचाना, हमारे बॉडी से सिग्नल पहुंचाने का काम करता है, एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल पहुंचाने का काम करता है। इसलिए इसका जो शेप होता है ये लॉन्ग हो जाता है, इसीलिए बोलते हैं लॉन्गेस्ट सेल बोला जाए तो आंसर है नर्व सेल। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है ऑस्ट्रिच का एग। स्मॉलेस्ट सेल बोला जाए तो माइकोप्लाज्मा, जो कि स्फेरिकल शेप का होता है और इसका साइज होता है 0.3 माइक्रो। ह्यूमन सेल आरबीसी, ह्यूमन आरबीसी सेल की बात करते हैं तो इसका शेप होता है स्फेरिकल कॉन्केव शेप का होता है, स्फेरिकल कॉन्केव शेप का होता है और इसका साइज होता है 7.0 माइक्रोमीटर। अब इसका शेप स्फेरिकल है और कॉन्केव क्यों है? कॉन्केव इसलिए है क्योंकि हीमोग्लोबिन को पूरे बॉडी, क्योंकि आरबीसी को पूरे बॉडी में हीमोग्लोबिन पहुंचाना रहता है और इसे मैक्सिमम अमाउंट में हीमोग्लोबिन कंटेन करने रहता है। इसीलिए अपने बॉडी से जितने भी मतलब जो भी ऑर्गन है उसको बाहर निकाल लेता है और सिर्फ बचता है हीमोग्लोबिन। उसके अराउंड सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्लियर बचती है और बाकी उसमें, ताकि बहुत सारे इसके इनसाइड ये हीमोग्लोबिन कंटेन कर सकें।